बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिर सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज कैंसर वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इस महीने में बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं और बहुत सी एहतियात भी हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ भी बुर्ज कैंसर वालों की ज़िंदगी में रोनुमा होंगी। लेकिन इस महीने का आगाज़ और इख्तिताम ये दोनों बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे बुर्ज कैंसर वालों के लिए। तो क्योंकि इसमें दो टाइम इनके लिए बुर्ज कैंसर वालों के लिए ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। तो उसमें अगर कोई आपका काम नहीं हो पा रहा है या आपके किसी काम में रुकावट आ रही है या गर्ज़ मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं, अपने किसी भी कारोबार को वसअत देना चाह रहे हैं या बैरून मुल्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, गर्ज़ के आपके कोई प्रॉपर्टी के मामलात कोई डिस्टर्ब हुए हैं, गर्ज़ के कुछ भी आप नया करना चाह रहे हैं या अपने किसी भी काम को शुरू करना चाह रहे हैं या कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उस हवाले से इस महीने के अंदर दो टाइम बड़े बेहतरीन हैं। एक तो इस महीने के आगाज़ में, दूसरा इस महीने के इख्तिताम में। जो 1 जून 10:55 सुबह के टाइम इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है अपने किसी भी काम को, नए काम को करने के हवाले से, और कुछ भी इसमें कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। और दूसरा, इस महीने के इख्तिताम पर मंगल के दिन 28 जून 10:55 पर ये दो टाइम बुर्ज कैंसर वालों के लिए ऐसे हैं कि ये आपके लकी टाइम है। इसमें आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत आपको बेहतरीन जो बिज़नेस के मामलात हैं वो 21 जून के बाद आपके बड़े बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। और 21 जून के बाद का टाइम बड़ा नेक होगा, ख़ुसूसी तौर पर जो बिज़नेस अपना करते हैं और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस हवाले से और पूरा महीना ही बुर्ज कैंसर वालों के लिए खुशियाँ नसीब होंगी। और ख़ुसूसन जो बेऔलाद अफराद हैं उनको इस महीने अगर वो दुआ और दवा करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी झोलियों को खुशियों से भर देगा। लेकिन इस महीने के अंदर 3 दिन ऐसे भी हैं जिस दिन आपको कोई नया काम नहीं करना और बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है हर हवाले से, क्योंकि अगर आप इन 3 दिनों में कोई नया काम करेंगे तो आप रिज्जत का शिकार हो जाएंगे और उल्टा आपको कामयाबी के बजाय नाकामी होगी। तो जो इस महीने के 3 दिन हैं उसमें 3 जून, 4 जून और 5 जून, ये 3 दिन इंतहाई आपके लिए एहतियात तलब हैं। तो इस 3 दिनों में आपने फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है, मंगनी शादी का पैगाम भी नहीं भेजना है और वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है। और वो अफराद जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, तो उस हवाले से टाइम 11 जून से लेकर 15 जून तक का जो टाइम है ये इन बड़े बेहतरीन हैं। 5 दिन इनके लिए बड़े बेहतरीन है। अगर ये अपने कोई बेहतर मुनाफा हासिल करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से टाइम बड़ा बेहतरीन है। और जिस दौरान इनको कुछ भी नहीं भी करना चाहिए, यानी कि कोई नई सरमायाकारी नहीं करना चाहिए, उस हवाले से ये 17 जून से लेकर 20 जून तक का ये 3 दिन प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, तो उस हवाले से या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं तो उस हवाले से ये इनको एहतियात करने होंगे। और जो रिज्जत के अयाम हैं वो 3 जून है, 4 जून है, 5 जून है। इसमें आपको कोई भी नया काम नहीं करना। और ख़ुसूसी तौर पर ये महीना उन अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा जो अपने मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हैं और वहाँ पर अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। तो उस हवाले से 17 जून से लेकर 24 जून तक का टाइम उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और जो लोग इस पाकिस्तान से बाहर जाना या अपने मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं किसी भी हवाले से, हज ज़ियारात के हवाले से या आला तालीम के हवाले से, तो उन दोनों के लिए अलग टाइम है। जो हज ज़ियारात का जो मामला है, तो इस महीने में आप किसी भी दिन, ये 3 जून, 4 जून और 5 जून को छोड़कर किसी भी दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्कान ये है कि बुर्ज सरतान वालों को इसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और जो लोग तालीम की गर्ज से जा रहे हैं या बिज़नेस की गर्ज से जा रहे हैं, तो उनके लिए 7 जून से लेकर 16 जून तक का टाइम बड़ा अहमियत का हामिल होगा। अगर इस दौरान वो अप्लाई करें तो वो बड़ा बेहतरीन होगा। और 23 जून ये महीने का, जैसा कि मैंने पहले बोला कि बड़ा बेहतरीन है, 23 जून का जो टाइम है वो आपको कारोबारी और माली फ़ायदे देगा।
اور اگر اس ٹائم پیریڈ میں 23 جون سے لے کر 23 جون میں اگر آپ کے منگنی شادی کے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا بہترین رہے گا، لیکن کچھ تھوڑے بہت جیسے میں نے بتایا کہ احتیاط طلب ہوں گے، صحت کے معاملات آپ کے احتیاط طلب ہوں گے، اور خدا نخواستہ آپ کسی بھی قانونی پیچیدگیوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی قانونی پیچیدگیاں آپ کو پیش آ سکتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ اور اس میں انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آپ تمام افراد کی دلی مرادیں پوری ہوں گی جو برج کینسر والے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا بہت تعلقات کے جو احتیاط کرنے کے دن ہیں وہ 20 جون سے لے کر 26 جون تک کا ٹائم ہے۔ اس دوران آپ کو ازواجی معاملات آپ کے اگر ڈسٹرب ہیں تو ان دنوں کے اندر آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کی اپنے رشتہ داروں یا سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ دن آپ کے لیے احتیاط طلب ہیں، ورنہ آپ کو مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ جو اس مہینے کے آپ صدقات دے سکتے ہیں وہ گوشت 200 گرام گوشت کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور چاول 100 گرام صدقہ کر سکتے ہیں، اور چاول اور باجرہ 100 گرام آپ ملا کر بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج کینسر کے حوالے سے، ناظرین یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہ ذائچہ ہے، لیکن جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو ذائچہ ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں تمام بہن بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔